नमस्कार दोस्तों, अगर आप अपने घर के थोड़े से भी एजुकेटेड, जागरूक या फिर जिम्मेदार व्यक्ति हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि इस वीडियो में कोरोना वैक्सीन से रिलेटेड उन सभी सवालों के जवाब को डिस्कस किया जाएगा जो आपके या फिर आपके फैमिली मेम्बर्स के मन में ज़रूर आता होगा। आपके सवाल कोई भी हो सकते हैं कि वैक्सीन लगवाने से बुखार क्यों हो जाता है, कौन सा वैक्सीन लगवाएं, या फिर कोरोना वैक्सीन काम कैसे करता है, कोरोना वैक्सीन के साइड इफ़ेक्ट क्या हो सकते हैं, इम्यून सिस्टम क्या है, इम्यून सिस्टम काम कैसे करता है। इन सवालों में से कोई भी सवाल हो उसका जवाब आपको ज़रूर मिलेगा। वैक्सीन सबको लगेगा, आप हों या आपके परिवार के कोई भी सदस्य हों, जो भी 60+, 45+ या फिर 18+ है, उन सभी को आज नहीं तो कल वैक्सीन लगेगा। तो फिर वैक्सीन से रिलेटेड जो भी सवाल है या मन में जो भी भ्रांतियां हैं उनको दूर होना ज़्यादा ज़रूरी है। पहले बात इम्यून सिस्टम पे कर लेते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं शरीर के स्वास्थ्य को लेकर पूरा खेल इम्यून सिस्टम का ही है। इम्यून सिस्टम को समझने के लिए आप ये जान लीजिए, आपको कट लग के घाव हो जाए और उसे आप धूल मिट्टी से बचाएं, आप देखेंगे कि घाव स्वतः ठीक हो जाता है। इसे ठीक करने के पीछे जो काम करता है वही है इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम का काम ही है कि शरीर के कमियों को दूर करना और उसे स्वस्थ बनाए रखना। अब आप इससे जान सकते हैं कि आपके परिवार में जो ज़्यादा स्वस्थ रहता है, इसका मतलब उसका इम्यून सिस्टम उतना ही स्ट्रांग है, और इसके उलट जो ज़्यादा अस्वस्थ रहता है उसका इम्यून सिस्टम उतना ही वीक है। अगर आपका इम्यून सिस्टम वीक है तो उसे स्ट्रांग किया जा सकता है इम्यून सिस्टम को रिक्वायर्ड फूड्स को खाकर। अब बात इस पे कर लेते हैं कि वैक्सीन काम कैसे करता है। देखिए, आप ये मान लीजिए कि कोरोना वायरस जो है वो शत्रु है आपके बॉडी के लिए, और आपके बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो आपके लिए आर्मी है। अब जब कोरोना वायरस आपके बॉडी में इंटर करता है जो कि दुश्मन है, तो आपके बॉडी के जो इम्यून सिस्टम है, जो सिपाही हैं, वो उससे लड़ते हैं। इसलिए जिसका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग है उसको कोरोना होके वो ठीक हो जा रहा है, और जिसका इम्यून सिस्टम कमज़ोर है उसे हॉस्पिटलाइज करना पड़ रहा है या फिर उससे उसकी जान भी जा रही है। अब देखिए, कोरोना वायरस जो कि शत्रु है उसको हराने के लिए आपके जो इम्यून सिस्टम हैं, मतलब कि जो सिपाही हैं आपके बॉडी में, उन्हें या तो स्ट्रांग कर दिया जाए जिससे कि वो कोरोना को हरा दें, या फिर आपके बॉडी में एंटीबॉडीज़, जिसे कि सिपाही कह सकते हैं, इंटर करा दिया जाए और वो कोरोना वायरस को हरा सकें। दुनिया भर की वैक्सीन एक तरफ और भारतीय वैक्सीन दूसरी तरफ। दुनिया भर का वैक्सीन इस बेसिस पे है कि वो हमारे बॉडी के अंदर एंटीबॉडी, मतलब कि सिपाही इंटर कराते हैं, जिससे होता क्या है कि जब कोरोना वायरस अटैक करता है तो वो उससे फाइट करके उन्हें हरा देते हैं। और जो इंडियन वैक्सीन है जिसका नाम कोविशील्ड है, उससे क्या होता है कि आपके बॉडी में एंटीबॉडीज इंटर ना करा के, मतलब कि आपके बॉडी में सिपाही ना इंटर करा के, आपकी जो इम्यून सिस्टम है ऑलरेडी उसे ही स्ट्रांग कर देता है, जिससे कि जब कोरोना वायरस अटैक करता है तो आपका इम्यून सिस्टम ही उस पर अटैक कर देता है। तो मतलब वैक्सीन दोनों तरह से काम कर सकता है, चाहे उससे आप सिपाही को एंटर करा दें, मतलब एंटीबॉडीज को, वो कोरोना वायरस से फाइट करे, या फिर आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग कर दिया जाए और वो कोरोना वायरस से फाइट करके उसे न्यूट्रलाइज कर दे। ये तो रहा कि कोरोना वैक्सीन काम कैसे करता है। तो बात यही है कि जो विदेश की सभी वैक्सीन्स हैं उनसे क्या करते हैं, एंटीबॉडीज एंट्री कराते हैं, मतलब कि सिपाही ही एंट्री कराते हैं डायरेक्ट, और वो क्या करते हैं कि जो कोरोना वायरस है, जो कि शत्रु है, उनसे फाइट करते हैं, उन्हें हरा देते हैं। और जो इंडियन वैक्सीन है कोविशील्ड, वो क्या करता है कि जो हमारे बॉडी के इम्यून सिस्टम है उसी को स्ट्रांग कर देता है ट्रेनिंग देके, जिससे कि जब कोरोना वायरस अटैक करेगा तो वो उनसे फाइट करने में ज़्यादा तरीके से सक्षम रहेंगे। अब आपको यहीं पे इस सवाल का भी जवाब मिल जाएगा कि कोरोना वैक्सीन से बुखार क्यों हो जाता है। देखिए, होता क्या है कि जब भी हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रांगली काम करना होता है तो वो बॉडी के ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ा देती है और बॉडी टेम्परेचर को भी बढ़ा देती है, जिससे कि छोटे मोटे वायरस तो वैसे ही मर जाएं। जो हमारे साथ सडन इन्वायरमेंट चेंज होता है, सर्दी गर्मी का, तो भी यही सिचुएशन होती है। और ऐसा भी होता है कि बहुत ज़्यादा अगर पेन है कहीं बॉडी में तब भी बुखार हो जाता है।
वो चाहे किसी फ्रैक्चर की वजह से हो या फोड़े की वजह से हो या फिर किसी भी रीजन से हो। तो वैक्सीन से बुखार हो रहा है, इससे कोई डरने की बात नहीं है, क्योंकि वो आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग कर रहा है। अब बात वैक्सीन के साइड इफेक्ट कर लेते हैं, जिसे कि दो पार्ट में कहा गया है। एक लोकल साइड इफेक्ट है और दूसरा सिस्टमेटिक साइड इफेक्ट है। लोकल साइड इफेक्ट में ये कहा गया है कि जहाँ पे इंजेक्शन इंजेक्ट किया जा रहा है वहाँ पे पेन हो रहा है और सूजन भी हो रहा है, जो कि नॉर्मली सभी प्रकार के इंजेक्शन के साथ होता है। जो दूसरा सिस्टमेटिक साइड इफेक्ट है, इसमें कि लोगों को बुखार हो सकता है, सिर में दर्द हो सकता है, थके हुए महसूस कर सकते हैं। ये 2 से 3 दिनों तक रहेगा और उसके बाद ये समय के साथ गायब हो जाएगा। ये सब कॉमन साइड इफेक्ट हैं और ये लगभग 20 से 30% लोगों में देखा गया है। दुनिया भर के सभी वैक्सीन 2 डोजेज में लगाए जा रहे हैं। फाइजर और मोडेर्ना के mRNA वैक्सीन से फर्स्ट डोज से कम साइड इफेक्ट रहता है और दूसरे डोज से ज़्यादा हो जाता है साइड इफेक्ट। और वहीं एस्ट्राजेनेका के वैक्सीन के साथ क्या है कि फर्स्ट डोज के साथ ज़्यादा साइड इफेक्ट दिख रहा है और सेकेंड डोज के साथ कम साइड इफेक्ट दिख रहा है। इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर भी नॉर्मली जो कोवैक्सीन है उन्हें 4 वीक के गैप पे लगाया जा रहा है और जो कोविशील्ड है उसे 8 से 12 वीक के गैप पे लगाया जा रहा है। अच्छा, एक र्यूमर ये कि कोविड वैक्सीन लगने के बाद भी लोग डेथ हो रही है कोरोना से। एक्चुअली होता क्या है कि जो वैक्सीन है वो 4 से 6 हफ्ते बाद काम करना शुरू करता है। मान लीजिए आपने आज वैक्सीन लिया और आज ही आप इन्फेक्टेड हो गए या कल इन्फेक्टेड हो गए या फिर कल ही इन्फेक्टेड हुए थे या कुछ दिन पहले ही इन्फेक्टेड हुए थे और जिसका इफेक्ट 3 से 4 दिन में दिखेगा। तो फिर इससे यह है कि अगर आपका खुद का इम्यून सिस्टम स्ट्रांग है तो आप बच जाएंगे, नहीं तो आपकी डेथ हो सकती है। और अगर 3 से 4 वीक गुजर जाए कोरोना वैक्सीन के और फिर आप पे कोरोना अटैक कर रहा है तो आपको वैक्सीन का प्रोटेक्शन मिलेगा। तो ये मत सोचिए कि कोरोना वैक्सीन लगने के बाद भी लोगों का डेथ हो रहा है, ऐसा कतई नहीं है। वो वैक्सीन के लगने की वजह से डेथ नहीं हो रहा है, वो कोरोना के अटैक करने से हो रहा है। अगर आपने और पहले वैक्सीन लिया होता तो आप बच जाते। वैक्सीन लेने का मुख्य लाभ ये है कि आपका कोरोना से डेथ नहीं होगा। आप कोरोना से री इन्फेक्टेड हो सकते हैं लेकिन वो आपका जान नहीं ले पाएगा। और विदाउट वैक्सीन आपका अगर इम्यून सिस्टम स्ट्रांग है तो आप बच जाएंगे और नहीं तो आपकी जान जा सकती है। दुनिया भर की जो सभी कंट्रीज हैं उनके पॉपुलेशन बहुत कम है इंडिया और चाइना के कंपेरेटिवली, इसलिए वो 100% वैक्सीनेशन कर लेंगे आसानी से, वो भी जल्दी से। लेकिन इंडिया के साथ ये सफ़र थोड़ा लंबा रहेगा। अब इजराइल को ही लीजिए, उसने 100% वैक्सीनेशन कर लिया अपने सिटीजन्स का। अब वहाँ पे मास्क लगाना कोई पाबंदी नहीं रह गई है, मतलब कि इजराइल कोरोना मुक्त हो चुका है। तो एट द एंड सोल्यूशन यही रहेगा कि 100% लोगों को वैक्सीन लगेगा। जैसे हमें बचपन में बहुत सारे टीके लगते हैं या फिर पोलियो ड्रॉप्स पिलाए जाते थे। बाय द वे अब तो इंडिया पोलियो मुक्त हो चुका है। और हाँ, एक मुख्य सवाल कि कौन सा वैक्सीन लगवाएं, फाइजर की, मोडेर्ना की या फिर एस्ट्राजेनेका की या फिर इंडियन वैक्सीन जो कोविशील्ड है। देखिए, सभी वैक्सीन के सेम फायदे हैं। जिस तरह से सभी साबुन से हाथ धुलने पे कोरोना वायरस मर जाता है, उसी तरह से कोई भी वैक्सीन आप लगवाते हैं तो एट द एंड वो कोरोना को हरा देगा। ये ऑलरेडी वेरीफाइड है, इसलिए जो भी वैक्सीन मिले उसे लगवा लीजिए। आप प्रायोरिटी मत सेट कीजिए कि कौन सा वैक्सीन लगवाना है कौन सा नहीं, सभी के सेम फायदे हैं। और हाँ, वैक्सीन का डेवलप रूप ये हो सकता है कि वो सिंगल डोज में आ जाए, जो कि कुछ कंट्री प्रयास कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि भारत भी 2 से 3 साल में ऐसी वैक्सीन ईजाद कर ले जो कि सिंगल डोज में ही काम चला दे, क्योंकि लोगों के पास इतना टाइम नहीं रहेगा और गवर्नमेंट के पास भी इतना टाइम नहीं रहेगा कि वो वैक्सीनेशन ही करे 1 से 40 करोड़ लोगों का। और हाँ, हम जो बात कर रहे थे कि वैक्सीन के फर्स्ट और सेकेंड डोज लेने में कितने दिनों का गैप होना चाहिए, वो सभी विदेशी कंपनियों के वैक्सीन का था। इंडियन वैक्सीन के साथ क्या है, जो कोविशील्ड है उसके लिए आपको 28 से 42 दिन का गैप चाहिए मिनिमम। मतलब कि फर्स्ट डोज जब लें उसके 28 से 42 दिन बाद आप दूसरा डोज ले सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। और ऐसे ही एजुकेशनल और अवेयरनेस से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और इस वीडियो को अपनी फैमिली मेंबर ग्रुप में जरूर शेयर कीजिए। धन्यवाद।